नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त इंडिया और वक्त इंडिया के सभी दर्शकों को जय हिंद। जम्मू कश्मीर के शोपियां इलाके से, जो कश्मीर का साउथ कश्मीर का इलाका पड़ता है, वहां से आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ की एक खबर आ रही है और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने अलबदर के 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया है। अभी भी सर्च ऑपरेशन उस इलाके के अंदर चल रहा है और तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं उसी एनकाउंटर साइट की, जहां पर शोपियां का किल्लोरा इलाका है और उसी किल्लोरा इलाका, जो ये रिहायशी इलाका देख रहे हैं, इसके साथ में सटा हुआ एक ऑर्चर्ड है, यानी कि सेब का बाग है। और उसी बाग के अंदर जानकारी मिली थी कि 2 से 3 आतंकवादी जो हैं वो छिपे हुए हैं। और जब सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया, कॉर्डन का जो घेराबंदी थी उसको कसा गया, तब आतंकियों की तरफ से सुरक्षा बलों पर फायरिंग की गई और उसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ, एनकाउंटर शुरू हुआ, रीइंफोर्समेंट को बुलाया गया और उसके साथ साथ में जो मौजूदा सुरक्षा बल उस कैसों में मौजूद थे, उन्होंने घेराबंदी करते हुए आतंकवादियों के ऊपर फायरिंग शुरू की, जिसमें 2 आतंकवादियों के इनिशियल मारे जाने की खबर है। ये दोनों आतंकवादी अलबदर आतंकी संगठन से हैं। ये देखना होगा और ये मानना होगा कि बहुत अरसे के बाद जो है शोपियां जिले में अलबदर के आतंकवादियों के मारे जाने की खबर मिली है। लगातार जिस तरह से पाकिस्तान में अभी जो घटनाक्रम लगातार बदल रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक चिंता का सबब बना हुआ है और ज़्यादातर जो शोपियां का इलाका जो है, इसमें हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी सक्रिय हैं या फिर जैश और लश्कर के आतंकी जो हैं वो सक्रिय हैं। लेकिन अलबदर के आतंकवादियों के मारा जाना निश्चित रूप में एक सुरक्षा कर्मियों के लिए एक सरप्राइज है इस इलाके के अंदर और माना यह जा रहा है कि हाल ही में हो सकता है कि ये लोग इन्फिल्ट्रेट कर भारतीय सीमा के अंदर दाखिल हुए हों या फिर यहाँ पर ही जो जम्मू कश्मीर के युवाओं को बरगलाना, फुसलाना और आतंक की राह पर धकेलने का काम जो किया जा रहा है आतंकी संगठनों की तरफ से, उसी से कहीं ना कहीं कोई रेडिकलाइज होकर अलबदर का दामन किसी ने थामा हो। लेकिन फिलहाल ऑपरेशन जो आप देख रहे हैं, ऑपरेशन की ताज़ा तस्वीरें उसी इलाके की आ रही हैं जहां पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। 2 आतंकवादियों को मार गिराने में फिलहाल कामयाबी मिल चुकी है और अभी माना यह जा रहा है कि हो सकता है कि एक आधा आतंकवादी वहां और छुपा हो। इसीलिए डॉग स्क्वाड के साथ साथ बाकी सभी सुरक्षा कर्मी जो हैं वहां पर तैनात हैं और इस समय उस इलाके के अंदर जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि अगर कहीं कोई आतंकवादी और छिपा हो तो उसे भी मौत के घाट उतारा जाए। इससे पहले जो हमें एक जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान की आईएसआई ने जैश ए मोहम्मद के साथ एक मीटिंग की है। ये खुफिया जानकारी जो है वो इंडिया टीवी, माफ़ कीजिएगा, वक्त इंडिया के हाथ जो है वो लगी है और ऐसा माना जा रहा है कि इसी तरीके की एक मीटिंग जो है पुलवामा हमले से पहले जो है वो पाकिस्तान में हुई थी, जिसमें आईएसआई ने जैश ए मोहम्मद के साथ मीटिंग कर इस पूरे पुलवामा टेरर अटैक का लेखा जोखा और जो ताना बाना जो है वो बुना था। और अब इस हमले के बाद सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से हाई अलर्ट पे हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मियों के हाथों जो है एक के बाद एक एनकाउंटर में जो है आतंकवादी मारे जा रहे हैं, क्योंकि सतर्कता काफ़ी ज़्यादा बरती जा रही है। और इसके साथ साथ में जो खुफिया जानकारियां मिल रही हैं जम्मू कश्मीर पुलिस को, उसी के आधार पर जो है वो ये सारे ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं। फिलहाल तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा बलों ने उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी हुई है। पूरे इलाके को, पूरे ऑर्चर्ड को चारों तरफ से घेर रखा हुआ है। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान के साथ साथ सीआरपीएफ और भारतीय सेना के जवान जो हैं वो शामिल हैं और इस ऑपरेशन में अभी तक 2 आतंकवादियों के शव को बरामद कर लिया गया है और माना यह जा रहा है कि हो सकता है कि 1 या 2 आतंकी वहां और हों और अगर कोई वहां पर आतंकी नहीं भी है तो भी जो आतंकियों के शव हैं उन पर किसी तरह का कोई विस्फोटक लगा ना हुआ हो, इस चीज का ख्याल रखते हुए अब ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और कोई आतंकवादी वहां छिपा ना हो, इसको लेकर फूक कर कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं और लगातार इस ऑपरेशन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ऑपरेशन जो है ये अब से तकरीबन 1 घंटा पहले ही शुरुआत हुई थी, जब सबसे पहले शोपियां का जो किल्लोरा एरिया पड़ता है उसके अंदर फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी थी। ये फायरिंग उस वक्त की थी जब सुरक्षा बल घेराबंदी अपना कसते हुए आतंकियों की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो अपने आप को घिरता देख आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई थी और उसी फायरिंग के बाद ये पूरी मुठभेड़, ये पूरा एनकाउंटर जो है
वो एनकाउंटर में तब्दील हुआ। ये पूरा जो घटनाक्रम था ये एनकाउंटर में तब्दील हुआ और इसमें अभी तक पहले एक आतंकवादी मारे जाने की खबर आई थी और उसके बाद अब 2 आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है सुरक्षा बलों की सूत्रों के मुताबिक। और इसके साथ साथ में अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि किसी सुरक्षाकर्मी को कोई चोट, यानी कि बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन ऑपरेशन हुआ। महज 1 घंटे के अंदर जो जानकारी मिली थी उस जानकारी पर एक्शन हुआ और एक्शन के साथ ही उन सबको जो है, जो आतंकवादी वहां पर छिपे हुए थे उनको मार गिराया गया है। 2 के शव जो है वो अभी बरामद किए जा चुके हैं, बाकी जो है वो फिलहाल ऑपरेशन आगे चल रहा है। देखना ये होगा कि कितना ऑपरेशन जो है अभी आगे चलेगा, लेकिन अभी तक अलबदर के 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और अगर कोई और आतंकी वहां पर छिपा हुआ होगा तो उसे भी निश्चित में सुरक्षा बल जो है बहुत जल्द मार गिराएंगे, क्योंकि जो जानकारी मिली थी वो 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की थी। तो 2 आतंकवादियों को तो न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। हो सकता है तीसरा भागने की कोशिश कर रहा हो घेरा तोड़कर, लेकिन चारों तरफ से सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर रखी है और अगर कोई आतंकी वहां पर छिपा हुआ है तो निश्चित रूप में वो आतंकवादी भी सुरक्षा बलों के निशाने पर होगा और सुरक्षा बल उसे भी जो है 2.5 फीट ज़मीन के नीचे जो है दफन करने की तैयारी करेंगे। इसी इलाके के अंदर आज सुबह जिस तरह से जो सरपंच है उसका जो गायब हुए थे 19 तारीख को कश्मीर के श्रीनगर के इलाके से, उनका जो है नसीर अहमद भट्ट का शव जो है इसी इलाके से मिला है। सुरक्षा बल सुबह से ही इस इलाके के अंदर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय थे और कहीं ना कहीं जो ऑडियो जो है वायरल हुआ था आतंकियों का, वो हो सकता है कि अलबदर आतंकवादी संगठन का हो, क्योंकि इससे पहले भी अलबदर आतंकी संगठन की तरफ से जो है ऑडियो वायरल किए जा चुके हैं। और ऐसे में अगर ये ऑडियो ये संगठन वही है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, जिन्होंने न केवल कश्मीर घाटी के अंदर आतंक मचाया है बल्कि सरपंच जैसे जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक किरदार जो निभा रहे हैं, उनकी हत्या में वो कहीं ना कहीं सम्मिलित नज़र आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप में एक सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी होगी अगर वो आतंकवादी मारे गए हैं जिन्होंने नायब सरपंच को मार गिराया था। लेकिन अभी फ़िलहाल इसका खुलासा होना बाकी है, तो अभी हम इंतज़ार करेंगे सुरक्षा बलों की तरफ से बयान का कि क्या कुछ बयान उनके सामने से आता है, क्या कुछ जानकारी उनको मिली थी। तब तक आपको करना होगा इंतज़ार और मेरे साथ फ़िलहाल इतना ही। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें वक्त इंडिया। नमस्कार।